बच्चे हो? वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू ऑल? घर पे सब बढ़िया है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो लास्ट स्लाइड मेरे बच्चे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको फर्स्ट क्लास कराई थी, रिवाइज करके आए हो? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? टू क्लॉज एच। वेरी गुड। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? एक ऐसा अग्रीमेंट जो क्या हो, इनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या हो? इनफोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा एग्रीमेंट क्या होता है? दो चीजें, प्रॉमिस के साथ क्या होनी चाहिए? कंसिडरेशन। क्या होनी चाहिए? प्रॉमिस क्या होता है? आपने ऑफर दिया और किसी और ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। क्या कर लिया? एक्सेप्ट। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होता है? ये उसके टुकड़े हैं, यस और नो? अच्छा कॉन्ट्रैक्ट टू क्लॉज एच में डिफाइन है, एग्रीमेंट कहां डिफाइन है? टू क्लॉज ई। कहां डिफाइन है? टू क्लॉज ई। अच्छा टू क्लॉज ई किसका मेरे बच्चे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे ध्यान से, एग्रीमेंट बड़ा टर्म है या कॉन्ट्रैक्ट बड़ी टर्म है? एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट में सोशल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट के सारे आ जाते हैं, बट ओनली दोज एग्रीमेंट्स व्हिच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बार बच्चे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस लिख ले, है ना? आ जाइए मेरे साथ। डिफरेंस बिटवीन agreement and contract। आइए, बातें नहीं मेरे बच्चे, ये एग्रीमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट है। सुनना, when a proposal is accepted by a person to whom it is made with consideration, with what? Is agreement। यस और नो? मतलब जिसको आपने प्रपोजल दिया था उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया और साथ में कंसिडरेशन भी है, तो उसको आप क्या बोलोगे? एग्रीमेंट। क्या बोलोगे? बट कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एग्रीमेंट में दो चीजें, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन, एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किस में होगा? राइटिंग में। एग्रीमेंट क्या एक वाइडर टर्म है, यस और नो? और कॉन्ट्रैक्ट क्या एग्रीमेंट के लिए एक नैरो टर्म है? नैरो टर्म। चले आगे, हो गया बच्चे?
सुनना ध्यान से। अब आता है एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या आता है? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। वो कह रहा है एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 में। किसमें है? अच्छा, सेक्शन 10 किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और कुछ ऐसे एसेंशियल्स हैं दैट आर नॉट इन सेक्शन 10, लेकिन वो फिर भी जरूरी है। तो जब एसेंशियल्स की बात आएगी, दो पार्ट्स, एक तो वो एसेंशियल्स जो कहाँ है? सेक्शन 10 में। एक वो एसेंशियल्स जो सेक्शन 10 में नहीं है पर वो क्या है? जरूरी, राइट। जैसे देखो, नॉट गिवन इन सेक्शन 10 बट आर स्टिल इंपॉर्टेंट। यस, सबसे पहला एग्रीमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये तो हमने पढ़ा ही है। दूसरा फ्री कंसेंट। दूसरा फ्री कंसेंट। एग्जाम्पल सुनना, यश को एक लड़की पसंद आई। यश ने बोला मुझसे शादी कर ले वरना मैं अपनी नस काट लूंगा, और इस धमकी की वजह से उस लड़की ने यश से शादी कर ली। अब मुझे बताओ, उसने अपनी मर्जी से शादी किया या यश की धमकी की वजह से? यश की धमकी की वजह से। मतलब जो उस लड़की की कंसेंट थी, क्या वो फोर्सफुली ली गई? हाँ या ना? वो कंसेंट फ्री नहीं थी। तो फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है? बिना किसी दबाव के, बिना किसी इमोशनल बैगेज के एक कंसेंट देना, दैट इज फ्री कंसेंट। मतलब कंसेंट शुड नॉट बी फोर्सफुल। कंसेंट ठीक है। उसके बाद आता कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज। उसके बाद क्या आता है? कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज। कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज का क्या मतलब है? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल। मस्ट बी क्या होना चाहिए? कैपेबल। अब सुनना, एक 14 साल की लड़की है, क्या वो शादी करने के लिए कंपिटेंट है? शादी करने के लिए कैपेबल है? नहीं। तो कंपिटेंसी मतलब होता है एलिजिबिलिटी, कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने के एलिजिबल मतलब आप 18 प्लस होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए, आपका दिमाग सही होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, आप इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजें नहीं है तभी आप कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, अदरवाइज आप क्या हो? इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो? इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां लिखा है ना कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लिखिए शुड बी मेजर। मेजर मतलब शुड बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? तुम हो सब साउंड माइंड के? शायद। तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब क्या है? कि लॉ ने ही रोकना लगाई हो कि ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर एक बंदा 18 प्लस है, साउंड माइंड भी है, पर लॉ ये बोलता है कि ऐसे बंदे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो भी क्या आप इनकम्पिटेंट हो? यस और नो? यस। आइए, उसके बाद सुनना, लिखने से पहले सुन लो, कोई बात नहीं। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन। उसके बाद क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन। तू मेरा ये काम कर दे, उसके बाद मैं तेरे को एक इंसान का गला काट के लाके दूंगा। काला जादू थोड़ी चल रहा है। कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? लॉफुल। क्या होनी चाहिए? लॉफुल। और ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? लॉफुल। मतलब जो आप काम कर रहे हो और जो बदले में आपको मिल रहा है, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? लॉफुल। क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? लॉफुल। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। लिखो, मैं बताती हूं इसका मतलब क्या है।
हो गया? हो गया? चलें आगे। आइए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, इसका मतलब क्या है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो लॉ बोलता है कि ये वॉइड है। वॉइड मतलब खराब है, ये चलेंगे ही नहीं। तो अगर सुनना, आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल है, कंसिडरेशन लॉफुल है, पर कोई ऐसा एग्रीमेंट है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको लॉ नहीं बोला कि ये शुरू से ही खराब है, तो वो भी आप नहीं कर सकते। यस और नो? क्लियर है? फटाफट से एक बार मेरे को रिवाइज करा दो। एज पर सेक्शन 10, ये सारे कौन से में लिखे हुए हैं? सेक्शन 10। एज पर सेक्शन 10 मेरे बच्चे कौन कौन से एसेंशियल्स है? सबसे पहला एग्रीमेंट, दूसरा फ्री कंसेंट, दूसरा फ्री कंसेंट, तीसरा कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज, मतलब 18 से नीचे नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, और वॉइड नहीं होना चाहिए। यस और नो? ये कहां मेंशन है? सेक्शन 10 में। कहां मेंशन है? सेक्शन। अब हम वो कर रहे हैं जो सेक्शन 10 में तो मेंशन नहीं है, पर जो क्या है इंपॉर्टेंट, जो क्या है? सबसे पहला टू पार्टीज। सबसे पहला क्या है? क्या मैं अपने आप को शीशे में देख के कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूं? नहीं। तो दो जिंदा लोग, दो पार्टीज या एक आर्टिफिशियल पर्सन, क्या बहुत जरूरी है? यस। अब सुनना, आज के टाइम में बहुत टाइम पास होता है ना? अब टाइम पास अच्छा होता है ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली बात है भाई, किसी को टाइम पास अच्छा लगेगा? वो कह रहा है कि तुम्हारी शुरू से ही इंटेंशन होनी चाहिए कि तुम्हें लंबा चलाना है। उसी तरीके से जब तुम कॉन्ट्रैक्ट में आओगे तब तुम्हारी शुरू से ही इंटेंशन होनी चाहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट की लीगल बाइंडिंग होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या होगी? लीगल बाइंडिंग। मतलब ये जो एग्रीमेंट होगा ये क्या होगा? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्या होगा? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। उसके बाद जितनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो क्या करनी पड़ेंगी? हेलो? यस। सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग, कि भाई एक बार लिखो, मैं आपको बताती हूँ फिर। एंड लास्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। चले, सबसे पहला क्या है? हाँ जी, टू पार्टी। समझ आता है भाई? शादी के लिए भी तो दो लोग चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक ए शादी, कितने लोग चाहिए? कम से कम दो लोग। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप लिखिए मेरे बच्चे। द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, द इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट must be to create
लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। वो क्या कह रहे हैं कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट में आओगे उस टाइम पे इंटेंशन क्या होनी चाहिए, टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, टू क्रिएट अ व्हाट, लीगल ऑब्लिगेशन। चलो आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे बताना कि ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। मेरे 10th का रिजल्ट था, मेरे को पापा ने प्रॉमिस किया कि अगर तेरे 10 सीजीपी आ गए तो मैं आपको एक एक्टिवा गिफ्ट करूंगा, ठीक है। मेरे 10 सीजीपी आ गए पर पापा ने एक्टिवा गिफ्ट नहीं की, क्या मैं कोर्ट लेके जा सकती हूँ उनको? क्यों? क्योंकि जो हमारी इंटेंशन थी वही लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं थी। तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो क्या है कि भाई लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। लीगल रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट। क्लियर है बच्चे यहां तक? लीगल फॉर्मेलिटीज, एक मिनट इसको इरेज कर दे। लिख लिया ना रजे आपने? नो चंचल तुमने इससे देख के लिख लो। आइए, लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या है? हर कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या लॉ में लिखा हो सकता है कि ये चीज होगी, ये चीज जाएगी, ये डॉक्यूमेंट जाएगा? तो क्या वो फॉर्मेलिटी करना बहुत जरूरी है? यस, लिखिए मेरे बच्चे, लीगल फॉर्मेलिटीज इफ एनी required for a particular agreement must be followed, must be क्लियर है कि वो लीगल फॉर्मेलिटीज जो एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ हैं, यू हैव टू फॉलो देम। डन बच्चे? उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग का मतलब है नो कंफ्यूजन। सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग का मतलब है नो कंफ्यूजन। मैंने आपको बोला मैं आपको बोतल सेल करूंगी, भाई कौन सी बोतल, क्या फीचर्स है, गर्म पानी गर्म रहता है या नहीं, ठंडा ठंडा रहता है या नहीं, पता लगे लाजपत नगर से 50 की लाके आपको 5000 की बेच दूं, यस और नो? तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आओगे एवरीथिंग मस्ट बी वेरी 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 क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। तुम्हें पता है मुझे जादू आता है और मैं जादू से बारिश करवा सकती हूँ। क्या कोई सिर पैर है इस बात का? क्या कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना। तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉसिबिलिटी। लिखिए, द एग्रीमेंट should be capable of being performed। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के केस में क्या है कि जो एग्रीमेंट है इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपने प्रॉमिस तो कर लिया, अब आप मैं चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, कहां से लाओगे? समझो, नहीं ला सकते ना भाई। तो जो चीज परफॉर्म ही नहीं हो सकती उसको तुम कैसे कर सकते हो? तो कुछ ऐसे एसेंशियल्स हैं जो कहां मेंशन है? सेक्शन 10 में, और कुछ ऐसे एसेंशियल जो सेक्शन 10 में मेंशन नहीं है पर वो फिर भी क्या है? एसेंशियल। वो फिर भी क्या है? एक बार मुझे बताना सेक्शन 10 में कौन कौन से मेंशन है, देख के। एग्रीमेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज और फ्री कंसेंट। 5 ही है बस। नॉट एक्सप्रेसली टू बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। इसके अलावा 2 पार्टीज हैं और उसके बाद क्या है? इंटेंशन है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, सर्टेनिटी है। ये सब किस में आएगा? अदर एसेंशियल फीचर्स में। ये सब किस में आएगा? अदर। एक बार बुक दिखाएंगे बच्चे अपनी आप? हाँ, ठीक है, एक बार पढ़े हम इसे मैम, एक बार। और हमने बुक से भी पढ़ ली है, थोड़ा थोड़ा करा रही हूं पर यार प्लीज अच्छे से करो, घर जाके पढ़ो और लिख कर देखो खुद से चीजें,
क्या क्लियर है? तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे जाएंगे। एंड मेक श्योर जो आज कराया रिवाइज करके बुक से पढ़ के आ, ठीक है बच्चे? ओके, थैंक यू सो मच रजे।